बापूजी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ बापूजी, टप्पू कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा। हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं मोना। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मोना? अभी ये बेस्ट फ्रेंड मोना कौन है? मोना, आई लाइक यू। मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो। तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, बापूजी को बताना पड़ेगा। बापूजी, क्या हुआ? मेरे साथ चलिए। कहाँ? टप्पू के कमरे में। क्यों? टप्पू हाथ से गया है बापूजी। अब मेरे साथ चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। चलिए मेरे साथ। चलिए। रोज मेरी सुबह तुम्हें याद करने से होती है मोना। टप्पू की बेस्ट फ्रेंड, वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। तो तूने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? अरे मुझे भी, मैं आपको बुलाने आया उसके पहले पहले ही पता चला, और पता चला इसलिए मैं आपको बुलाने आया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मोना। मैं कब से तुम्हें एक बात कहना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं हिम्मत करके ये बात तुम्हें दिल से कहना चाहता हूँ। देखो प्लीज ना मत कहना। क्या कल सुबह 6 बजे तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? टप्पूड़ा! अरे ये क्या बोल रहा है तू? बापूजी आपने सुना नहीं टप्पू ने क्या बोला? वो सुबह मोना नाम की लड़के के साथ भागने का प्रोग्राम बना रहा है। अरे सुना तभी तो बोला कि टप्पू ये क्या बोल रहा है तू? बोल टप्पू, ये क्या बोल रहा है तू? अरे कुछ दास शर्म जैसा कुछ है क्या नहीं? क्या यही संस्कार दिए तूने बापूजी को? हैं? क्या यही संस्कार दिए बापूजी ने तुझे लड़की भगाने के? क्या बोल रहा है तू? और क्या बोलो बापूजी, जब लोगों को पता चलेगा कि बड़ा खानदान का कुल दीपक ऐसे लड़की भगाने का काम कर रहा है, तो मुंबई में मेरी और भचाऊ में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? क्यों? मुंबई में मेरी इज्जत नहीं है। मेरा मतलब है मुंबई से लेकर भचाऊ तक हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ। पापा, मत बोल पापा मुझे। मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं? तू वो मोना डार्लिंग के साथ जो बात कर रहा था, वो सुन के मेरी तो पांव तले की जमीन खिसक गई। पापा, कुछ सुनना नहीं है मुझे। दादाजी। क्या दादाजी? अरे एक मिनट सेठिया, वो क्या कहना चाहता है वो सुन तो ले। बापूजी चुप रहे, सुन। सुना। पापा, दादाजी, आपने जो कुछ भी सुना वो सही सुना, लेकिन ये एक मजाक है। हमारे साथ? नहीं नहीं तो पापा, आप गलत समझ रहे हैं। ना ही मैं किसी मोना नाम की लड़की को जानता हूँ, और ना ही मैं किसी लड़की से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। अरे मैंने और बापूजी ने हमारी अपनी आंखों से तुझे उस लड़की के साथ फोन पे बात करते हुए देखा, और हड़ाहड़ हमें से झूठ बोल रहा है। अरे पापा, वो तो मैं टप्पू सेना को भेजने के लिए फनी वीडियो, मतलब कॉमेडी वीडियो बना रहा था। इसमें कॉमेडी कहाँ थी? एंड में आपने मुझे वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। पापा, मैं काम करता हूँ, मैं आपके सामने पूरा वीडियो बनाता हूँ, आप एंड तक सुनना, आपको पता चल जाएगा। दादाजी, अभी लाल बटन दबा के स्टार्ट बोलना। मोना, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मोना, आई लाइक यू। मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो। मोना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कई दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन आज मैं हिम्मत जुटाकर दिल से तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। देखो देखो मोना, तुम मुझे मना मत करना प्लीज। मोना, क्या तुम कल सुबह 6 बजे मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? क्या? थैंक यू मोना, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतनी जल्दी हाँ कह दी। ठीक है, तो तय रहा। कल से रोज सुबह 6 बजे हम गार्डन में भागने जाएंगे, क्योंकि भागने से सेहत अच्छी रहती है। है ना कॉमेडी? अच्छा भागना, ये भागना था। हाँ। सुना सेठिया, सुना? सुना सुना बापूजी, सुना। चलिए बापूजी चलिए, टप्पू हाथ से गया है। अरे बापू, अरे मुझे मेरे टप्पूड़ा पे विश्वास था,
है और हमेशा रहेगा कि मेरा टपूड़ा कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सॉरी सॉरी बापू सॉरी सॉरी टप्पू शाबाश टपूड़ा। सॉरी सॉरी बापू जी, वो पूरी बात जाने बिना मैंने आपको भगाया और टप्पू को डांटा। सॉरी बेटा। अरे सो गए पापा? वैसे टपूड़ा ये वीडियो क्यों बनाया? बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे डालने के लिए। अरे बापू जी, आजकल की ये पीढ़ी जहाँ देखो वहाँ रोड पे, बस में, ट्रेन में, गार्डन में ऐसा कॉमेडी वीडियो बनाते ही रहते। अच्छा भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में पढ़ाई तो ठीक से कर रहा है ना तू? वो कहीं पीछे ना रह जाए, वो मेन है। हाँ 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 पापा, पढ़ाई तो पहले। वाह, लेकिन हाँ टपूड़ा, पूरा दिन है ना ऐसे मोबाइल में नहीं रहना चाहिए है? पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई नई चीजें भी सीखते रहना चाहिए। ये तेरा पापा भी जब तेरे जितना था ना, तो वेकेशन में नई नई चीजें सीखता रहता था, जैसे स्कूटर चलाना, बैलगाड़ी बनाना, सिलाई काम, खेत का काम, रेडियो रिपेयर करना। वाह 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 पापा, अब तक तो आप मेरे हीरो थे, अब तो सुपर हीरो हो गए। जेठिया सभी काम आसानी से सीख गया, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं सीख पाया। क्या क्या क्या? धोती पहनना। नहीं वो तब नहीं आती थी बापू जी। अच्छा, तो अब आती है? हाँ। तो पापा मुझे भी धोती पहनना सिखाइए ना। अरे अभी कहाँ बेटा, अभी मुझे दुकान जाना है, फिर कभी। हाँ? अरे फिर कभी क्या जेठिया? अरे दुकान थोड़ा लेट जाएगा तो चलेगा। अरे नटू बागा है ना दुकान पे। हाँ। अरे बेटा, टाइम जाएगा ना, अभी मैंने पैंट पहना है, टाइम जाएगा, पैंट निकालूंगा फिर धोते, बहुत टाइम जाएगा बापूजी। अरे तो पैंट कोई लोखंड का थोड़ी है, नट बोल्ट थोड़ी लगे हुए हैं कि पाना पकड़ लेके उसको खोलने में वक्त जाएगा। और वैसे भी जेठिया पैंट निकालने की क्या जरूरत है? धोती तो पैंट के ऊपर भी पहन सकते हैं। एक मिनट रुक, ये ले, चल आ जा इधर। हाँ ये ले, चल अब पहन के दिखा। हाँ चल। ये तो दो है बापूजी। अरे एक ही है, धोती का कपड़ा इतना लंबा ही होता है। इतना लंबा? मैं छोटा था जब आपने सिखाया तभी इतना लंबा नहीं था बापूजी। चल चल, बहाने मत बना। देख भाई, ओ देख रहे हैं ना तू? हाँ देख रहा हूँ पापा। ये एक छड़ा है बराबर। तो इधर ऐसे खोसने का, हाँ? फिर ये पाटली वाड़ने की ऐसे। अच्छा। इधर। अभी क्या करेगा? एक कुछ तो गड़बड़। एक मिनट, ये अलग स्टाइल की है, वो आप पहनते हैं वो बराबर, वो स्टाइल अलग है। ये पकड़, ये पकड़। हाँ। अब ये पकड़िए जरा। हाँ जा रहा है भाई। एक मिनट। हाँ। छोड़। छोड़ दूं? हाँ ये ऐसा। ऐसा है, कस के बांधने का। ओके। और पीछे से कुछ तो करते हैं वो। ये ऐसा लेके ऐसा। अच्छा, अब एक काम कर जेठिया, ये दूसरा छेड़ा है ना, हाँ। इसको पल्लू की तरह ऐसे कंधे पे रख दे तो साड़ी हो जाएगी। बराबर? सॉरी बापूजी, मैं सच कहूं तो भूल गया हूँ। इट्स ओके पापा। दादाजी आप हमें धोती पहनना सिखाइए। बापूजी, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है, तो आप टप्पू को सिखाइए, मैं बाद में सीख लूंगा। अरे क्या जेठिया, हमेशा तू ऐसा ही बोलता है, बाद में सीख लूंगा, बाद में सीख लूंगा, इसलिए तू आज तक कभी धोती पहनना सीख ही नहीं पाया। अरे सीख ले भाई,
कल उठ के टप्पू के बच्चे तुझे बोलेंगे कि दादाजी दादाजी हमें धोती पहनना सिखाइए ना, तो कैसे सिखाएगा तू? ठीक है सिखाइए। वो रख तेरे पास, सिखाता हूँ। हाँ टप्पू बेटा, हाँ यहाँ आ जा। हाँ देख, अभी मैं टप्पू को सिखा रहा हूँ कि धोती कैसे पहनते हैं। हाँ? तू भी है ना, देख देख के सीख ले बेटा, बार बार नहीं सिखाऊंगा। ठीक है। हाँ ये बाबूजी ये देखिए। हाँ जेठिया, एकदम बराबर पहनी है। लेकिन हाँ, तुम दोनों ने धोती कैसे पहनते हैं ये तो सीख लिया, लेकिन धोती पहन के कैसे चलना चाहिए ये भी एक कला है, ये भी सीखना चाहिए। हाँ हाँ टप्पू, हाँ मैं बचपन में बहुत गिरा हूँ। क्या चलते चलते धोती पैर में आ जाती थी, तब तड़ाम करके गिर जाता था। हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है टपुड़ा कि चलते वक्त धोती पैर में नहीं आनी चाहिए। हाँ, यहाँ, आया। अभी ये जो है ना, इसको यहाँ से पकड़ो ऐसे। हाँ, और उसके साथ टपुड़ा जेठिया, ये बाजू का जो भाग है ना, हाँ, वहाँ से भी ऐसा देख टपुड़ा ऐसे, हाँ ऐसे इसको भी पकड़ साथ में। अच्छा ओके। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो। है ना? पैर में नहीं आया दादाजी धोती? अब हाँ, फिर? थोड़ा ऊपर हो गया, ऊपर ले लिया, ये मेन बात है। हाँ दादाजी आप मुझे कल भी धोती पहनना सिखाना। चलो बाबूजी, अभी मैं दुकान जाऊँ। हाँ जा। जय जिनेन्द्र। हाँ बाय पापा। हाँ ओके। से भाई दुकान ऐसे ही जाएगा धोती पहन के? अरे ये तो ध्यान में नहीं रहा, सॉरी बाबू सॉरी। ला मुझे हाँ चलो ओके। जय जिनेन्द्र। जय बाबा बाय। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ बबरलाल। वाह वाह अय्यर भाई, मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप सुपरवाइज करेंगे। वाह 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 अय्यर भाई, कांग्रेचुलेशंस अय्यर भाई। हाँ थैंक यू बबरलाल। वाह कोरोना वायरस की वजह से आप हाथ नहीं मिला रहे, हाथ जोड़ रहे हैं ना। अय्यर भाई कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं सुबह आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, आप सुपरवाइजर बन गए। अरे अय्यर भाई, अचानक क्या हो गया? अच्छा खासा शाइनिश में सब सुपरवाइजर हो गए। और अगर आपको सुपरवाइजर बनना ही था तो मुझे जरा बोलते हैं भाई। मेरे एक दोस्त की रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री है, उसमें उसको जरूरत है सुपरवाइजर की। अगर मुझे बुला आता तो अच्छे पगार पे आपको रखवा देता वहाँ पे। जडेलाल क्या कुछ भी बोलता, पहले पूरा बात को समझो उसके बाद बोलो। मैं साइंटिस्ट ही है। अच्छा, साइड में सुपरवाइजर का काम चालू किया है। अच्छा, डबल काम डबल आमदनी। वैसे कौन सी फैक्ट्री में लग गए आप? क्या जडेलाल, क्या कब से कुछ भी बोल रहा है? हाँ जेठालाल भाई क्या बोल रहे हो तुम? अय्यर भाई को उनके साइंस सेंटर में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया है। उस प्रोजेक्ट को अय्यर भाई सुपरवाइज करेंगे, उस हिसाब से सुपरवाइजर बन गए हैं। अच्छा, मतलब ये साइंस के काम में आपको सुपरवाइजर बनाया है। अच्छा बढ़िया। आपके सेठ लोगों ने आप पे भरोसा करके आपको सुपरवाइजर बनाया है। जडेलाल हमारा रिसर्च सेंटर है, वो तुम्हारे शॉप के जैसा शेड वगैरह कुछ नहीं होता है यहाँ पर। नहीं, शेठ मतलब वही आपके ऊपरी, आपके बॉस जो भी है वो। चलो जो भी, अभिनंदन। थैंक यू जडेलाल। वो अय्यर भाई, इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। हा? नहीं माना मुझसे गलती हो गई, मैं आपको एक फैक्ट्री का सुपरवाइजर समझ बैठा, लेकिन उसके लिए मैंने आपको सॉरी भी तो बोला ना। नहीं जडेलाल वो बात नहीं है। ना बात क्या है, मैं सब समझता हूँ अय्यर भाई। प्यार से मैंने आपको अभिनंदन देने के लिए ऐसे हाथ आगे किया, तो हाथ मिलाने की जगह आप ऐसे हाथ जोड़ के खड़का कर रहे हैं। अरे जेठालाल क्या बोल रहे हो भाई? इस तरह से बात करना कैंसिल करो। तुम तो कुछ बोला ही मत पोपटलाल, खबरदार जो अपने रिंग बंधु की तरफदारी की है तो। क्या जेठालाल क्या चिल्ला रहे हो? मेहता साहब, हाथ लगा के नहीं, दूर से बात कीजिए।
जेठालाल तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बात कर रहे हो तुम भाई? दूर से बात कीजिए और किसे बोल रहे हो भाई? ये तो देखो मुझे। अरे कैसे कर सकते हो ऐसी बात? मैं तुम्हारा परम मित्र हूँ, तुम्हारे भाई से बढ़कर हूँ जेठालाल, और तुम क्या दिन दिखा रहा है भगवान। ईश्वर करे कि ये हकीकत न हो, बुरा सपना हो जो टूट जाए। तेरा परम मित्र मुझसे ऐसे बोल रहा है कि दूर रह के बात करो। जेठालाल तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या किया है। दिल दिखाया तुमने मेरा, तुम्हारी इस कड़वी वाणी से ठेस पहुंची है मुझे जेठालाल। इस कड़वी वाणी के लिए मैं माफी चाहता हूँ मेहता साहब, लेकिन ये कड़वी वाणी सिर्फ मेरी जबान पे थी, वो भी 2 सेकंड के लिए। बाकी मेरे दिल में तो आपके लिए अपरंपार मान और सम्मान है। आप मेरे परम मित्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अरे तो फिर क्यों बोल रहे थे तुम ऐसा? और 2 सेकंड के लिए भावना कहाँ चली गई थी? और 2 सेकंड के लिए तो 2 सेकंड के लिए सही जेठालाल, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? आपको मेरे ऐसे बर्ताव से बुरा लगा ना? अरे बिल्कुल। तो मुझे भी ठीक ऐसे ही किसी का बर्ताव से बहुत बुरा लगा है। किसके? अय्यर भाई, क्या किया अय्यर ने? मैं आपको बताता है। अय्यर भाई, अब तो कुछ बोलना ही मत। अरे एक मिनट जेठालाल भाई, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो पोपटलाल। जब बोलना था तब तो अय्यर भाई को कुछ बोला नहीं। और किया क्या अय्यर ने भाई? अरे मेरा दिल तोड़ा, अपमान किया है मेरा मेहता साहब। कैसे? ये अय्यर भाई को अपने साइंस के धंधे में कुछ सुपरवाइजर बना दिया गया है। अच्छा। तो वो दोनों बात कर रहे थे, पोपटलाल वो उधर, मैं आया तभी मैंने खाली सुपरवाइजर वो शब्द सुना तो मुझे लगा कि कोई फैक्ट्री का सुपरवाइजर उनको बनाया है। तो बाद में फिर पता चला कि भाई नहीं वो साइंस के काम में वो सुपरवाइजर बने। तो मैंने सॉरी भी बोला उनको और अभिनंदन देने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो हाथ मिलाने की जगह ऐसा हाथ छोड़ के मेरा अपमान किया। अच्छा जेठालाल तुम्हें ना समझ ही नहीं है। बस बस ना यार भाई, बस बहुत हो गया, बस। अभी और ज्यादा मैं अपमान सहन नहीं करूंगा। आपको अगर मेरे साथ कोई व्यवहार नहीं रखना है कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना है। आज आपने ऐसा काम किया है कि गोकुल धाम के इतिहास में किसी ने नहीं किया। कोई दुश्मन भी ऐसा काम ना करे। ऐसा क्या कर दिया मैंने? एकता तोड़ी है, गोकुल धाम की एकता तोड़ी है आपने। जी करता है मैं आपको तोड़ दूं। अरे मैं आपके घमंड को तोड़ दूं, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अय्यर भाई। मैं आपके इस बर्ताव की शिकायत बबीता जी को करूंगा, फिर देखना। अरे जेठालाल बस बस भाई, तुम्हारी जबान को ब्रेक है कि नहीं? अरे मेहता साहब, आप अपने परम मित्र को शांत कीजिए और पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। पोपटलाल तुम तो कुछ बोलो ही मत। जेठालाल तुम कुछ मत बोलो 1 मिनट के लिए। तुम्हारी बात सुन ली ना मैंने, अब इन दोनों की बात सुनने दो ताकि दूसरे पक्ष की बात भी तो पता चले भाई। हाँ ठीक है, सुनिए, इनके बहाने सुनिए, मुझे नहीं सुनना। अरे 1 मिनट जेठालाल, कहाँ जा रहे हो? रुको ना। अरे मेहता साहब, अय्यर भाई को उनके साइंस सेंटर में बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया है। वेरी गुड अय्यर, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पूरे गोकुल धाम के लिए गौरव की बात है भाई। अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं माता साहब, ऐसा है, हाथ लंबा क्या उनको दीजिए अभिनंदन, फिर पता चलेगा। नहीं, हाथ तो मैं किसी से नहीं मिलाऊंगा। सुना, कोरोना वायरस की वजह से आजकल कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, सिर्फ हाथ जोड़कर ऐसे नमस्ते करते हैं। और इसी वजह से अय्यर भाई ने भी तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाया, हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अभी मैडम आप ही बताइए, इसमें मैंने क्या गलत किया? नहीं बिल्कुल नहीं। कुछ गलत नहीं किया अय्यर भाई आपने। सॉरी, दिल से सॉरी। पता नहीं मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई कि भाई आजकल बराबर है, वो कोरोना वायरस की वजह से वो हाथ नहीं मिलाने चाहिए। बिल्कुल नहीं। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। अभी गले मिलिए और माफ कर दीजिए। अरे हाथ मिलाने को मना कर रहे, तुम गले पड़ रहे हो। मैं पढ़ रहे हो? मतलब गले मिलने की बात कर रहे हो? सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। अभिनंदन, दिल से आपको अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। और जेठालाल वैसे भी ये नमस्ते तुम्हारी बहुत प्राचीन भारतीय परंपरा, और इन दिनों तो पूरे विश्व ने इसे अपना लिया है। बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े लीडर्स भी हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और यार मैंने पता चल गया तेरा प्रमोशन हो गया भाई, मुबारक बताइया। तू तो यार दिल खुश कर देता। इस बार मैंने जप्पी बन दिया। मित्रों, मुझे लगता है भारत में जितनी आवासीय सोसाइटीज हैं वहाँ 3 चीजें हर सुबह कॉमन होती हैं।
सूरज की रोशनी, अखबार और दूध। लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में एक अतिरिक्त चीज भी है, वो है टेंशन। कई बार मुझे लगता है गोकुलधाम का नाम टेंशन धाम सोसाइटी रख देना चाहिए। देखिए, आज की सुबह भी टेंशन से शुरू हुई। जेठालाल की धोती पहनाने की टेंशन। बहरहाल वो टेंशन तो छोड़िए, इन दिनों दुनिया में कोरोना वायरस का बड़ा टेंशन है और इस टेंशन ने गोकुलधाम में भी दस्तक दे दी और सभी ने सावधानी बरतना शुरू कर दिया है। आप भी सावधानी बरतिए, आप भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहिए, हाथ धोते रहिए और सबसे बड़ी चीज टेंशन भी मत लीजिए। और सबसे बड़ी बात इस वक्त यहाँ ये है कि गोकुलधाम में ये जो कोरोना वायरस का टेंशन है, ये क्या हंगामा खड़ा करता है। अब ये तो जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और वो देखने से एक चीज जरूर दूर होगी, आपका टेंशन। तो उसे दूर करने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रुक भाई क्यों भाई? थोड़े दिन के लिए तेरा ये जो जप्पी पाना है ना, उसे तू कैंसिल कर दे। क्यों बाबू? अरे भाई, लोग यहाँ एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे, तू जप्पी पा रहा है। हाँ, तुमको मालूम है ना आजकल वो कोरोना वायरस का कितना टेंशन है। भाई यार, और मैं बीमार थोड़ी ना यार, और मैं एकदम फिट हूँ भाई। नहीं भाई छोड़ी, बात ये नहीं है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, फिट हो, हम लोग भी हैं, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए भाई। हाँ, यहाँ क्या सोसाइटी में तो ठीक है, लेकिन बाहर हमें ज्यादा ध्यान रखना है ना, इसीलिए ये नमस्ते की परंपरा यहीं से शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। हाँ भाई, चित्तो नर सदा सुखी है। हाँ, चलो भाई, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अरे मेहता साहब, आपको आज ऑफिस नहीं जाना है? नहीं, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है। क्यों? अरे भाई, वो ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, तो बॉस ने कहा भाई घर पे बैठो, वहीं से काम कर लो। तो यहीं से कुछ मेल भेज दी, आर्टिकल लिखना है तो घर से लिख के भेज दूंगा। अरे मेहता साहब, हम पत्रकारों को तो बाहर निकलना ही पड़ता है, घर पे बैठ के काम नहीं कर सकते। हाँ, मेरा भी ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। हाँ तो चलो यारो, सबको छोड़ते हुए फिर गैराज जाता हूँ। ओके यार, प्रमोशन हुई है तो पार्टी शार्टी तो देनी पड़ेगी भाई। छोटी मोटी पार्टी नहीं, बड़ी पार्टी। बड़ा बड़ा पार्टी रहेगा। कितना बड़ा पार्टी? बहुत बड़ी बात है भाई। सुपरवाइजर मतलब भाई, ये क्या, सोसाइटी का गेट बंद? अरे बंद भी है और किसी ने ताला भी लगा दिया है। वो कमाल है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पर ताला किसने लगा? ये काम हमारी सोसाइटी में एक ही आदमी कर सकता है। कौन? भिड़े। अब्दुल, 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 ए अब्दुल। ए अब्दुल, नहीं है, बाहर भी ताला लगा के रखा है। ए कमाल है। जेठालाल, तुम जरा फोन लगाओ ना भिड़े को। तुम लगाओ। अच्छा, फोन में बैलेंस नहीं है। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल, बैलेंस रखा करो फोन में यार। किसी दिन किसी लड़की से रिश्ते की बात हो रही होगी और ये मोबाइल में बैलेंस ना होने की वजह से वो लड़की हाँ बोलने ही वाली होगी, और अगर फोन कट हो गया ना तो तुम्हारी शादी होते होते रह जाएगी। अरे शुभ शुभ बोलो भाई जेठालाल, मेरे फोन में बैलेंस है, मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है। तुम छोड़ो भाई, मैं ही भिड़े को बुलाता हूँ। हाँ बुला। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे भिड़े को बुलाने। जाओ, बुला के लेके आओ। वो भी तो गया नहीं पिड़ू बुलान। अरे भाई, मुझे पता था कोई ना कोई फोन जरूर लगाएगा। अरे बाप रे, दरवाजा खुला ही है, बंद करो आत्माराम, वरना कोई देखेगा कि एक में वो सेक्रेटरी साड़ियों की इस्त्री कर रहा है तो फिर मजाक उड़ाएंगे। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे कसली गुड मॉर्निंग भाव। क्या हुआ? अरे दरवाजा बंद क्यों किया भाई? अरे वो मैं इस्त्री कर रहा, तुम्हें कैसे पता? तुम बाहर खड़े हो। अरे तो बेल बजानी चाहिए ना जेठालाल, तुम भी क्या। आ जाओ आ जाओ। हैं? अरे कहाँ हो तुम? मैं दरवाजा खोल के खड़ा हूँ भाई। अरे तुम कौन से दरवाजे की बात कर रहे हो भाई? कौन सा, क्या घर का? अरे मैं सोसाइटी के मेन गेट की बात कर रहा हूँ भाई, वो बंद है, ऊपर ताला लगा है, हम सबको काम पे जाना है भाई। आते सोसाइटी के गेट पे ताला लगा हुआ है? तूने नहीं लगाया? नहीं। तो फिर कौन है हमारे सोसाइटी के गेट पे ताला लगा के चला गया? अरे बाला का मैं। अरे माहित नहीं तो तू आ इधर भाई, इधर छोटी पोपटलाल अय्यर भाई, मैं, हम सब इधर खड़े, हम सबको काम पे जाना है भाई, आके जरा खोले दरवाजा। जेठालाल मैं कैसे खोलूं दरवाजा, मेरे पास चाबी थोड़ी है। अरे तो चाबी नहीं तो क्या, अभी दरवाजा तोड़ के जाए क्या हम लोग? अच्छा ठीक है, छोटी तोड़ दे, दरवाजा तोड़ दे। रुको रुको, काहे के वेट लगा के, ये रुको मैं आ रहा हूँ। जेठा भरा तुझे भी कमाल करते हो।
और ताला तोड़ने की बजाय सीधे लोहे का गेट तोड़ने की बात करते हो। अरे भाई ना ताला तोड़ना है ना गेट तोड़ना है। तुमने पिड़ू को ऐसा क्यों बोला भाई? अगर ऐसा नहीं बोलता ना तो आराम से टहलते टहलते कुर्ता बदलते बदलते माधवी भाभी को 2-4 सलाह सूचन देते देते एकदम इत्मीनान से आता। अभी ऐसा बोला ना, अभी देखना एकदम दौड़ते हुए आएगा फटाफट। ये दम में जेठालाल का दिमाग बहुत चलता है। हाँ? ओ यार भाई, आपको काम पे जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना। तो फिर ताना क्यों मार रहे हैं भाई? हम सबको लेट हो रहा है इसलिए मैंने दिमाग चलाया। अरे तो मैं जेठालाल वही बोला कि ये दम में तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, मतलब मैं तुम्हारा तारीफ कर रहा था। जिस तरह से आप बोले तारीफ जैसा लगा नहीं, ऐसा लगा आप दाढ़ में से बोल रहे हैं। क्या इतने तो बोल रहे? दाढ़ 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 होती है ना, अरे पीछे दाढ़ नहीं होती है, चावने की दाढ़, वो बड़ा दांत होता है ना ऊपर नीचे इधर। अरे दांत से कोई कैसे बोल सकता है? रुक जा तोड़ी, तोड़ी गेट पर तोड़ना, मैं आ रहा हूँ, गेट पर तोड़ना मैं या जेठालाल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था ये बोल के कि सोडी गेट तोड़ रहा है। यहाँ पे तो सब शांत खड़े हैं। ओ पिड़ू, ऐसे बोला तभी तो तू खरगोश की तरह कूद के आया, वरना तू कचों की तरह ऐसे रेंगते हुए आता ना। बिड़े, जेठालाल ने जो किया वो सही किया। अब तू मेन काम की बात कर। हम सबको ऑफिस जाना है। ये सोसाइटी के गेट को कौन ताला मार के चला गया? अरे नहीं माहित मला। अरे तो कौन हमारे सोसाइटी के गेट पे ऐसे ताला मार के चला गया भाई? तो अब्दुल को पूछते ना, उसको पता होगा। अरे अब्दुल दुकान पे नहीं है भाई, और सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी साहब। सोसाइटी में दिन दहाड़े क्या चल रहा है? कोई भी आके सोसाइटी के गेट को ताला मार के चला जाता है, ऐसा थोड़ी चलता है। और तुझे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन पोपटलाल, इसमें आत्माराम का क्या गलती है? अरे गलती हो सकती है यार भाई, क्या है इसे? वो छोटे काम के लिए बुलाते रहते हैं ना, कभी प्लम्बर को कभी वो कारपेंटर को, तो ऐसे किसी को बुलाया होगा, फिर उनके बिल में से इसने कुछ रकम काटी होगी, तो उसको गुस्सा आ गया होगा और वो ताला मार के चला गया होगा। किसका पैसा काटा? अरे किसी का पैसा नहीं काटा जेठालाल, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्या कुछ भी बोल रहे हो? ओ यारो, ये फालतू की बहस वहस छड्डो, वो लेट हो रहा है। एक काम करता हूँ, ये ताला तोड़ देता हूँ। ए रुको सोडी, वो कड़ी बहुत कमजोर है, ताले के साथ साथ कड़ी भी टूट जाएगी। ओ पिड़ू, कड़ी नहीं टूटेगी, देखना सिर्फ ताला ही टूटेगा। वे अबे ताला क्यों तोड़ना है? मैं अभी अब्दुल को फोन करता हूँ, पूछ लेता हूँ ना, उसको पता होगा किसने ताला मारा होगा। मुसीबत है यार ये। अब्दुल भी फोन नहीं उठा रहा है। मैंने बोला ना यार, लेट हो रहा है पिड़ू, अब ताला तोड़ ही देते हैं। जो बोले मैंने को बोलूं, वो देखो आया अब्दुल। अरे अब्दुल, कहाँ चले गए थे तुम? ओ भिड़े भाई, वो सैनिटाइजर और मास्क का स्टॉक खत्म हो गया था, कहीं मिल ही नहीं रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि सप्लायर का फोन आ गया कि जल्दी से आ जा, नहीं तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं वो सैनिटाइजर का स्टॉक लेने के लिए गया था। तो ये गेट पे ताला किसने मारा? मैंने लगाया। बोलो। अरे ताला मार के क्यों गया तू? वो भिड़े भाई की वजह से। बिड़े, तुम खुद ही बोलते, खुद ही भूल जाते हो क्या चल रहा है। एक मिनट। तो भाई अब्दुल, मैंने तुम्हें कब बोला ताला मारने के लिए? भिड़े भाई सवेरे तो दुकान पे आए थे। अब्दुल, हाँ भिड़े भाई। तुमसे एक बात बोलनी थी। क्या है, आजकल कोरोना वायरस का टेंशन बहुत बढ़ गया है। हाँ भिड़े भाई, टेंशन तो है, कोई खांसता है तो भी बहुत डर लगता है। नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है अब्दुल, लेकिन हाँ, हमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और आजकल हाथी भाई के यहाँ पे पेशेंट भी बहुत आते जाते हैं। तो तुम एक काम करना, यहाँ से कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर जाते हुए दिखे तो उसका नाम और नंबर अपनी डायरी में नोट कर लेना। हाँ हाँ भिड़े भाई, आप टेंशन मत लो। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, जो भी आता है उसका नाम और नंबर नोट करो। ताला मारने के लिए कब बोला मैंने? बराबर है भिड़े भाई, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई सोसाइटी में आता तो उनका मैं नाम और नंबर कैसे लिखता, इसीलिए ताला लगा के गया। नहीं, तुम्हारी बात सही है अब्दुल, लेकिन जैसे सोसाइटी में बाहर से लोग अंदर आते हैं ना, तो अंदर के लोग बाहर भी जाते हैं ना, तो वो क्या करे? अरे बस अबे चलना, ऐसा बातें बाद में करना भाई। तू फटाफट से गेट खोलना, मैं हमको काम पे जाना है अब्दुल। हाँ, एक मिनट। खोलो भाई, खोलो खोलो। चलो आओ बढ़िया, आ जाओ। सॉरी हाँ, सॉरी। बे अब्दुल, तू वो सैनिटाइजर लेके आया ना, तो मुझे 2 सैनिटाइजर की बोतल दे दे। 2 क्यों बोतल? तुम एक ही बोतल रखो ना, बाकी लोगों को भी चाहिए ना।
हाँ पोपटलाल, ऐसे ही सब लोग क्या ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं तो फिर दूसरे लोगों को मिलता नहीं है ना, फिर वो लोग क्या करें? उनको भी तो बीमारी से बचने का हक है ना भाई। फिर उनको ये नहीं मिलेगा तो वो लोग बीमार पड़ेंगे, तो उनकी वजह से तू भी बीमार पड़ेगा। तो फिर 2 बोतल क्या 4 बोतल में तू घर में रखेगा ना, तो भी तू बचेगा नहीं। अब्दुल एक काम कर, मुझे वो अब आधा ही दे। आधा? नहीं ऐसी बात है, वो आधा अभी वो कहाँ निकालने बैठे। एक ले लो, वांधा नहीं, एक ले लो। हाँ? और अब्दुल एक काम कर, सबको 1-1 बोतल दे दे। हाँ हाँ ठीक है। और सैनिटाइजर का जितना भी होता है सबके अपने अपने खाते में लिख दे। हाँ पोपट भाई। हाँ भाई हाँ, वो तो उसको मालूम है भाई। अच्छा अब्दुल, एक जरा घर पे बापूजी को भी दे देगा। हाँ जेठा भाई। दे दो भाई, जल्दी कर यार। चलो तो निकला भी। हाँ चलो चलो भाई, चलो ओके। अच्छा अब्दुल, अभी ना गेट खुला ही रखना, और कोई भी ऐसा आदमी देखे ना अंदर आते हुए जो खास रहा हो या चिके खा रहा हो, तो उसको बोला मास्क पहनना या तो चेहरे को रुमाल से ढकना। हाँ बेटे मैं ध्यान रखूंगा और गेट को खुला ही रखूंगा। चलो। नट्टू काका, ये कोरोना वायरस से बचने के लिए मैंने एक रामबाण इलाज ढूंढा है। क्या क्या बता? वो अभी नहीं, सेठ जी आएंगे फिर बताऊंगा। ओके ओके ओके। कौन हो तुम? इट इज अस सेठ जी। हाँ, नट्टू काका और बागा। बागा। अरे क्या हो गया तुम दोनों? प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस। मतलब सुरक्षित अंतर बनाए रखें। अरे बाप रे, मम्मी 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 मम्मी। अरे ओ नट्टू काका, बागा, चाचा, भतीजा, क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी कस्टमर डर के भाग गया। ये क्या कान टोपी चश्मा मफलर ये सब लगा के क्या है? क्या नौटंकी है? नो सेठ जी, ये नौटंकी नहीं है, कोरोना वायरस से बचने के उपाय है। हाँ, वैसे तो कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंह पे मास्क पहनना चाहिए, लेकिन हमें मास्क नहीं मिला तो हमने ऐसे मुंह ढक लिया। और ये वांद्रा टोपी क्यों पहनी है? मुंह और नाक की तरफ कान भी बंद रखने चाहिए ना, कान से कोरोना वायरस शरीर के अंदर आ गया तो। हाँ, और कोई भी कस्टमर आए उससे हमें 3 फीट की दूरी रखनी जरूरी है, और ये लकड़ी 3 फीट की ही है, ताकि जब कोई कस्टमर आए तो हम उनसे 3 फीट का अंतर रख सके और कोरोना वायरस से बच सके। दुनिया के पास कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और मेरे पास तुम दोनों का। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सेठ जी? हम दोनों ने कोरोना वायरस के बारे में 2 घंटे सोचा, विचार विमर्श किया, और फिर ये जो फाइनल उपाय हमें सूझा उसका हम दोनों ने अमल किया। तुम दोनों कौन हो? कौन हो तुम दोनों? सरकार नियुक्त डॉक्टर हो? निकालो ये निकालो, ये सब तामझाम निकालो। निकल भाई, टोपी चश्मा ये हाथ मोजा ये सब निकालो। अरे हाँ, अरे इतनी तकलीफ हो रही थी तो क्यों पहन के रखा था? और माना भाई कि कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी सावचेती बरतनी चाहिए, लेकिन ऐसे हाथ में लकड़ी लेके ऐसे डाकू बन के दुकान में घूमोगे तो वो कस्टमर लोग चिचिया पाड़ के भागी जाएंगे ना। तो सेठ जी आप ही बताइए, कस्टमर के लिए हम अपने आप को कोरोना वायरस के हवाले कर दें? हवाले करने की बात नहीं है भाई, सावचेती बरतो, लेकिन सावचेती ऐसी बरतनी चाहिए कि हमारी सावचेती को देख के दूसरा डर न जाए। मतलब वो छोटा मास्क आता है वो पहनो, अगर वो खलास हो गया नहीं मिलता मार्केट में तो अपना हाथ रुमाल है, हाथ रुमाल को ऐसे मुंह पे बांध दो। फिर वो सैनिटाइजर आता है उसकी एक बड़ी बोतल ला के रख दो। तो कोई भी दुकान के बाहर से आता है उनको बोलने का कि भाई ये सैनिटाइजर से अपना जरा हाथ साफ कर लो, फिर दुकान में और अंदर आओ। जा एक काम कर, एक बड़ी बोतल लेके आ सैनिटाइजर की। सेठ जी, हमने पहले से ही सैनिटाइजर का बंदोबस्त कर लिया है। अच्छा 1 मिनट, ये देखिए। ये क्या है? सैनिटाइजर। अरे साबुन का पानी है, कहाँ से लेके आया तू ये? अरे सेठ जी, दुकान में कोई बेचने आया था तो मैंने ले लिया।
अरे नट्टू काका, ऐसी चीजें हमेशा दवाई की दुकान से या अधिकृत जगह से ही लेनी चाहिए। क्या अगर माल थोड़ा गड़बड़ निकले तो वापस तो कर सकते हैं उसको। अभी इसको कहाँ पकड़ने जाएंगे आप? चलो अभी ये मैं छोटी बोतल लेके आया हूँ, अभी इससे काम चलाना, बाद में दवाई की दुकान से एक बड़ी बोतल लेके आना। जी सेठ जी। एक्सक्यूज मी। आइए आइए भाई साहब। सेठ जी, कस्टमर आ गया। अब हम लोग मुंह पे रुमाल बांध ले। हाँ बांध लो बांध। क्या हुआ इनको? नहीं कुछ नहीं, वो कोरोना वायरस की वजह से मुंह पे रुमाल बांधने की बात कर रहे। क्या इनको कोरोना वायरस हुआ है? सेठ जी, एक सुझाव है। जब तक कोरोना वायरस का कहर है तब तक हम दुकान बंद रखें। कुछ दिन आप भी घर पे रहिए, कुछ दिन हम भी घर पे रहेंगे। हाँ नहीं ठीक है। हाँ लेकिन आप लोग घर पे मत रहिए, गांव चले जाइए। और कुछ दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ यहाँ मैं अकेला दुकान संभाल लूंगा। सेठ जी, अरे भाई माना ये कोरोना वायरस का टेंशन है, लेकिन उसकी वजह से क्या सब लोग काम धंधा बंद करके घर पे बैठ जाए? तो ऐसे तो पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। लेकिन सेठ जी, ये कोरोना वायरस बहुत चेपी रोग है और जब हमें पता है कि दूसरों के खांसने से या छींकने से ये कोरोना वायरस फैलता है, तो हमें खुद की सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा ना। नहीं सोचो, ध्यान भी रखो। मैंने बोला ना भाई, कोई कस्टमर दुकान में आता है तो उसको बोलो क्या सैनिटाइजर जरा हाथ साफ करे, उनसे कस्टमर से 3 फीट की दूरी बनाए रखो। कोई खांसता है तो उनको डॉक्टर के पास जाने की सलाह दो। समझे? समझ गए सेठ जी। ना डरो ना डराओ। जी। एक्सक्यूज मी। हाँ, आइए। सेठ जी, कस्टमर। उन्होंने पहना है ना बस। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट, आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। हाँ हाँ भाई साहब, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले इस सैनिटाइजर से आप जरा अपने हाथ साफ कर लीजिए प्लीज। मुझे आप लोगों की जागरूकता पसंद आई। थैंक यू। बताइए क्या दिखाऊं? जी, मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है, ओ अच्छा, 300 रुपए का। आपका नंबर बताइए। देखिए आपको मैसेज आ गया होगा। हो गया, थैंक यू। एक मिनट भाई साहब, पैसे। ओह सॉरी। थैंक यू। ला नट्टू काका को दे। नट्टू काका बाद में इसका। जी। बाप रे, भाई साहब अब जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, जाइए जल्दी डॉक्टर के पास। अरे भाई साहब, खास नहीं रहा हूँ, मोबाइल स्पीकर पे कॉलर ट्यून है। ये समुद्र होटल कहाँ पर है? आगे से लेफ्ट ले लीजिए। ओहो थैंक यू थैंक यू। हाँ हेलो, बस मैं बाजू में हूँ, पहुँच रहा हूँ बस। ये कोरोना वायरस ने तो सबको परेशान कर दिया है। ए भागा, तू बोला था ना मुझे कि कोरोना से बचने का तेरे पास रामबाण इलाज है। सेठ जी आएंगे तो बताऊंगा, तो अभी बता ना। अभी बताता हूँ, एक मिनट। तुम रामबाण इलाज है। ये देखिए सेठ जी, ये है कोरोना वायरस से बचने का रामबाण इलाज। मतलब ये है कोरोना बाबा। ये कोरोना वायरस से बचने के लिए एक तावीज देते हैं। वो तावीज अगर आपने पहन लिया तो कोरोना वायरस दूर से ही भाग जाता है। नट्टू काका, मुझे एक बात बताइए। कोई आदमी ऐसा रास्ते से गुजर रहा हो और रास्ते में एक पत्थर पड़ा हो और वो पत्थर से उसको ठोकर लगती है, फिर थोड़ी देर बाद वही आदमी वही रास्ते पे से वापस आ रहा हो और उसकी ठोकर फिर से वही पत्थर से अगर लगती है, तो हम उस आदमी को क्या कहेंगे? भाई साहब, संभाल के। नहीं नट्टू काका, उस आदमी को बेवकूफ कहेंगे। हाँ बेवकूफ कहेंगे ना, तो मैं भी तुझे बेवकूफ कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तू भी वो पत्थर से टकराए हुए आदमी जैसा ही है। कैसे? अरे कैसे क्या भाई, थोड़े दिन पहले वो चमत्कारिक अंगूठी की ठोकर भूल गया? कभी ये तावीज की ठोकर खाने तैयार हो गया? हाँ भागा, ये सब ताबीज के टोटके, चमत्कारिक चीजें, ये सब अंधश्रद्धा है।
हमें कोई अंधश्रद्धा में नहीं पड़ना है। हमें बस अपनी श्रद्धा से सावधानी बरतनी है। हाँ ठीक है। सेठ जी, गोकुलधाम में तो सब अपना अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं ना? हाँ हाँ, अरे भाई गोकुलधाम सोसाइटी में तो भगवान ने हम सबको भिड़े दिया है ना। वो खुद तो जागरूक रहता ही है और हम सबको भी सावधान रखता है। मित्रों, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारी दुनिया को इस वक्त चिंताग्रस्त कर रखा है कोरोना वायरस ने। गोकुलधाम में भी टेंशन है और डॉक्टर हाथी के पास पेशेंट्स आने लगे हैं और इस वायरस के साथ साथ 2 वायरस और फैल गए, डर और चिंता। गोकुलधाम में भी चिंता है इस वक्त, कैसे सुरक्षित रखा जाए गोकुलधाम को, गोकुलधाम में क्या किया जाए कि आगे कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो। इस वक्त आत्माराम तुकाराम भिड़े जो गोकुलधाम के एकमेव सेक्रेटरी हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। गोकुलधाम को सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ, डरिए मत, चिंता मत कीजिए, साबुन से साफ हाथ बार बार धोते रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचिए। मित्रों, एक विशेष बात, महाराष्ट्र सरकार के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में, जिसके बिंदु नंबर 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा संस्थान प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिना किसी तथ्य की जांच किए अथवा कलेक्टर या हेल्थ कमिश्नर के संज्ञान में लाए बिना कोई भी ऐसी जानकारी प्रचारित प्रसारित न करे जिसके बारे में सही सूचना न हो। कोई भी अफवाह न फैलाई जाए। ये इसीलिए है ताकि इसके बारे में अफवाहें न फैले, इसके बारे में गलत जानकारी प्रचारित प्रसारित न हो। और फिर भी कोई यदि ऐसा करता पाया जाता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। तारक, तारक, तारक! क्या अंजलि, क्या कर रही हो भाई? ओफो तारक, जब आप ऑफिस में होते हैं और मैं फोन करती हूँ, आप क्या मुझे कहते हैं? अंजलि भाई ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ, मैं घर आके बात करता हूँ। तो जब आज आप घर में हैं तो आपको नहीं लगता कि आपकी पत्नी को आपको थोड़ा वक्त देना चाहिए? अरे अंजलि, मैं घर पर छुट्टी पर नहीं हूँ भाई, ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, इसलिए घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ और काम करना बड़ा जरूरी है, प्रेशर है, लिखना है मुझे भाई। तारक, मैं समझती हूँ आपकी बात, पर आपको नहीं लगता कि आप घर में हैं तो आपको मुझे थोड़ा वक्त देना चाहिए? नहीं अंजलि, जरूर, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, वक्त देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता अंजलि कि आज तुम्हारा पति घर पे है तो उसे अच्छे अच्छे स्वाद वाला खाना खिलाना चाहिए? बात तो आपकी भी सही है। फिर? अच्छा चलिए बताइए, आपकी पसंद की कुछ खाने की आइटम्स के नाम बताइए। अरे कुछ क्या, बहुत सारे गर्मा गर्म समोसे हैं, छोले भटूरे हैं और डबल मक्खन मार के आलू वाले पराठे हैं और बूंदी और बेसन के लड्डू हैं, गाजर का हलवा है और मिसल पाव। वाह वाह, बस 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 बस, इतना सब कुछ एक साथ बोल के आपने कैलोरी बढ़ा दी। अरे भाई देखो, दुनिया का दस्तूर देखो, जिन चीजों में हमें स्वाद नजर आता है उनमें आपको कैलोरीज नजर आती हैं। तारक, आपको इतना बटर, तेल, चटपटी चीजें ये सब नहीं खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और आजकल तो और ध्यान रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पानी भी सबको उबाल के पीना चाहिए और पानी में अदरक, तुलसी, हल्दी, काली मिर्च ये सब डालना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भाई कितनी बार पीऊंगा? आज सुबह तुम ही तो पिलाया मुझे तुलसी और अदरक का काढ़ा। वेरी गुड। और तारक, कोरोना वायरस से सब लोग जब इतने परेशान है ना, ऐसी सिचुएशन में तो ये सब चीजों का सेवन और करना चाहिए जिससे सेहत अच्छी रहती है। नहीं, बात तुम्हारी ठीक है अंजलि, इन सब चीजों से फायदा तो होता ही है। और वैसे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमाल की हो तो शरीर के आसपास कोई बीमारी फटकेगी नहीं। हाँ, वैसे आपको पता है मैंने सच में आज क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि आप घर पे हैं तो शाम को थोड़ा मियाँ बीवी घूम के आएंगे। सब कुछ बंद है अंजलि, लेकिन मेरा काम शुरू है, वो चल रहा है और मुझे काम करना है अभी अंजलि। उसके लिए बड़ी एक छोटी सी चीज की जरूरत है, एक बढ़िया गर्मा गर्म कप चाय पिला दो बस। तारक, कितनी चाय पियेंगे आप? अंजलि यार, तुम चाय भी गिनती हो यार, सुबह से सिर्फ 1 कप चाय पी अंजलि। ऑफिस में शंकर तो इतनी देर में हर आधा घंटे में बिना पूछे चाय रख के चला जाता है। वो शंकर है और वो ऑफिस है। मुझे तो लगता है मेरे पीठ पीछे आप ऑफिस में भी चटपटा, तला हुआ, बाहर का खाना खाते ही होंगे। ये डिस्कशन अभी मेरे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, मुझे लिखना है, मुझे कंसंट्रेट करना है, उसके लिए मेरा दिमाग चलना चाहिए, दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा है। अंजलि, सिर्फ 1 कप चाय पिला दो प्लीज, सिर्फ 1 कप मेरी प्यारी अंजलि, 1 कप, 1 कप, 1 कप। तारक, बस कीजिए, आप ऐसे प्यार से बात करते हैं तो मैं पिघल जाती हूँ। ओए होए होए होए, और जब तुम मान जाती हो ना अंजलि, तुम बहुत सुंदर लगती हो। मैं अभी आई, आपके लिए चाय लाई। अरे वाह। तारक, आप फिर से लिखने बैठ गए?
कहा ना बहुत जरूरी काम है भाई, लिखना बड़ा जरूरी है। तुम चाय दो मेरी प्लीज। अरे पहले जरा इधर तो देखिए जनाब, हमने कितनी मेहनत की है। समोसे? अरे अंजलि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तारक आप क्या समझते हैं मुझे आपका मूड नहीं पता चलता। आज आप घर पे हैं, चाय पियेंगे तो चाय के साथ आपको कुछ चटपटा खाने का दिल करेगा, और आपकी फेवरेट चीज है समोसा। मैंने बना के ही रखे थे। तो एक बात बताऊं तुम्हें, जब तुम मुझे कड़वा करेला भी खिलाती हो ना, उसमें तुम्हारे प्यार की मिठास होती है, और जब फीका डाइट फूड खिलाती हो उसमें तुम्हारे प्यार की ताकत होती है अंजलि। पर अंजलि ये एक ही समोसा क्यों, आपको 11 दिख रहे हैं? अरे मेरे कहने का मतलब बाकी के लाओ भाई। तारक आपको क्या लगता है ज्यादा तारीफ करेंगे तो सादे समोसे मिल जाएंगे? नहीं, एक ही मिलेगा। कोई बात नहीं अंजलि, अरे इस घर में एक समोसा भी 56 भोग से कम नहीं है। वाह मेहता साहब। अरे भिड़े क्या वक्त पे आए हो भाई, समोसे लाओ भिड़े के लिए। नहीं चाहिए। बीरे भाई क्वांटिटी पे मत जाइए, इनके लिए एक है, मैंने बहुत बनाए। बहुत है। अरे नहीं अंजलि भाभी, थैंक यू, मैं नाश्ता करके आया। अरे यार भिड़े मैं अकेला खाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा भाई। आपको तो कभी कोई मिलता है ना। मेरा मतलब है आप खाओ, एंजॉय करो, मैं नाश्ता करके आया हूँ अंजलि भाभी। मैं बस जा रहा था तो आप घर पे थे तो सोचा मिलता जाऊं। चलो अच्छा क्या। मेहता साहब इस कोरोना वायरस से तो सबको परेशान कर दिया है, पूरे विश्व में फैला हुआ है, और ऊपर से मैसेजेस, तो किस मैसेज पे विश्वास करे ना करे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बड़े सबसे पहली चीज तो हम सबको सीखनी चाहिए और लोगों को कहना भी चाहिए, जो सोशल मीडिया पे फॉरवर्डेड मैसेज है ना, इन पे तो कतई विश्वास न करें। जो सरकारी परिपत्र है उसी पे विश्वास रखें बस। हाँ लेकिन इतना कंफ्यूजन है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग तो सरकार के नाम पर गलत परिपत्र घुमा देते हैं, जिससे अफवाहें फैलती है और लोगों में टेंशन बढ़ जाती है। नहीं अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे लोग हैं ऐसे वक्त में अफवाहें फैलाते हैं, गलत सूचनाएं फैलाते हैं, लेकिन उसके लिए सरकारी निर्देश है, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, बिना वजह के अफवाह फैला रहे। खैर चलो मेहता साहब मैं चलता हूँ, जरा अब्दुल से मिलता हूँ। मैंने उससे बोला है कि आते जाते लोगों पर जरा ध्यान रखे। क्या है ना हाथी भाई के यहाँ भी पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। नहीं बिल्कुल यार, एज ए सेक्रेटरी तुम्हारी जिम्मेदारी हमसे थोड़ी ज्यादा है भिड़े। नहीं बिल्कुल, चलो मिलते हैं। चलो ठीक है। ओके कोई काम हो तो बोलना। हाँ। अब्दुल भाई एक सैनिटाइजर की बोतल दो। हाँ एक मिनट है, ये लीजिए। नसीब वाले हो, आखिरी बोतल है ये। थैंक यू। ओके बाय बाय। हाँ बोलिए बबीता जी। अब्दुल भाई मुझे एक सैनिटाइजर का बोतल भेजेंगे प्लीज? सॉरी बबीता जी, वो क्या है कि सैनिटाइजर की बोतल खत्म हो गई है, एक ग्लास बची थी, मैंने अभी कस्टमर को दे दिया। आपके पास दूसरा स्टॉक तो आएगा ना? हाँ मैंने डीलर को बोल के रखा है, जैसे ही सैनिटाइजर और मास्क का स्टॉक आ जाएगा वैसे ही वो मुझे बता देगा, मैं ले आऊंगा। ओके। बहुत शॉर्टेज हो गई है। ऑफ कोर्स अब्दुल भाई, हर जगह पे कोरोना का टेंशन है, तो सैनिटाइजर और मास्क की शॉर्टेज तो होगी ही ना। आपके पास जैसे ही दूसरा स्टॉक आए ना, प्लीज मुझे भेज दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर बबीता जी। ओके थैंक यू सो मच। वाह वाह अब्दुल, सफाई कर रहे हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रहे हो। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। वो कहते ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं सावधानी रख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बड़ी समझदारी की बात की है तुमने। पर हाँ भाई, मैंने तुम्हें बोला था कि आते जाते लोगों पर नजर रखना, तो नजर रख रहे हो ना? आप बेफिक्र रहिए, मैं यहीं पे हूँ, नाम अब्दुल मेरा, सबकी खबर रखूंगा। बरोबर है। ये भाई सब कौन थे? हाथी भाई के पेशेंट है, अपनी सोसाइटी में सबसे ज्यादा हाथी भाई के पेशेंट ही आ रहे हैं। नहीं बराबर है, लोग एकदम सतर्क हो गए ना। क्या अब्दुल भाई कैसे हो? एकदम मस्त। क्या कर रहे हो अब्दुल भाई साहब? अरे अभी समझदारी की बात कर रहे थे और अभी ना समझ बन गए तुम। और भाई साहब आप भी जानते हैं ना, सरकार बोल रही है कि अभी नमस्ते करो, हाथ मत मिलाओ, कोरोना वायरस फैल रहा है। ओके सॉरी नमस्ते 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 नमस्ते। सॉरी भिड़े भाई, मुझे पता था लेकिन ध्यान भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, होता है, सावधान रहना। गोकुल धाम में कोरोना का कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, कल? हाँ हाँ चलो टाटा। हाँ टाटा। सॉरी। माधवी भाभी, कहाँ है माधवी भाभी? माधवी भाभी। अरे माधवी तो घर में है नहीं, वो पुणे गई है। भिड़े भाई यहाँ पे सब कोरोना के टेंशन में ट्रैवल करना अवॉइड कर रहे हैं, वहाँ माधवी भाभी पुणे चली गई। हाँ लेकिन अंजलि भाभी काम जरूरी था इसलिए जाना पड़ा, वरना वो नहीं जाती, लेकिन वो प्रिकॉशंस के साथ गई। ओके। वैसे ये कोरोना के डर से अगर सुनीता नहीं आई तो? फिर तो हमको सब्जी लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा।
नहीं आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे बोल दीजिए क्या क्या चाहिए, मैं फटाफट सकारम पे जाके लेके आऊंगा ना। आप हमारे लिए सब्जी ले आएंगे? I mean, आपको जमेगा? अरे अंजलि भाभी, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। हाँ वो तो है। माधवी भाभी हमेशा आपकी बहुत तारीफ करती है कि आप घर के काम में उनकी हेल्प करते हो। हाँ। ये कौन आ रहा है ऐसे? हेलो, कौन है आप? मैं सुनीता। सुनीता? सुनीता सुनीता आयसू। अरे वो रोकोना वायरस आया है ना। रोकोना नहीं सुनीता, कोरोना। एक्चुअली कोरोना को रोकोना असं व्हायला पाहिजे। हाँ वही वही। और वो कोरोना कितना फैला हुआ है, अभी ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। लेकिन मानना पड़ेगा सुनीता, तूने बड़ी पक्की तैयारियां की है। लेकिन आज तो लेट क्यों आई? अंजलि भाभी, देर तो होगी ना, ये सब तैयारी करने में कितना टाइम लगता है। और आप लोगों को जो जो सब्जी चाहिए ना, आप मुझे बोलो, मैं दूंगी आपको। आप सब्जी को हाथ मत लगाओ। मैं इतने लोगों को सब्जी बेचती हूँ ना, तो उतना ध्यान तो रखना पड़ता है। वेरी गुड सुनीता। और हाँ, आप लोग ना सब्जी के पैसे मत देना। अरे वाह, सब्जी फुकट? नहीं नहीं, फ्री में नहीं है। ये जो डिब्बा है ना, आप उसमें पैसे डाल दो। ये कोरोना फैला हुआ है ना, इसलिए मैं पैसे को हाथ नहीं लगाती। अच्छा अच्छा, डिब्बे में डाल रहे। अरे कोमल भाभी, आप इस तरह मास्क में? वो घर में बहुत सारे पेशेंट आते जाते रहते हैं ना, तो सेफ्टी के लिए मास्क पहनना जरूरी होता है। तद्दन साची बात है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना बाबा। ऑफ कोर्स। वैसे हाथी भाई ने ये भी कहा है कि जिनको सर्दी खांसी हो उन्हीं को मास्क पहनना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अरे सुनीता, तूने ये सब्जी को कपड़े से क्यों ढका है? कोमल भाभी, अगर मैं सब्जी खुली रखूंगी तो वो कोरोना का वायरस इस पे भी आ जाएगा ना। अरे सुनीता, सब्जी को ऐसे कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं है। हम सब सब्जी को अच्छी तरह से गर्म पानी से धो के खाते हैं। ये पड़ा है तो? काढ़ा काढ़ा दे काढ़ा। हेलो चाचा जी। हाँ। अरे वाह। वो सुनीता ने बोला कि जो भी सब्जी चाहिए आप उसे बोल दो, वो देगी अपने हाथों से। ओह दैट्स गुड। अरे वाह सुनीता, तू आज संतरे भी लेकर आई है। अंजलि भाभी सिर्फ संतरे नहीं लाई है, देखो तो वहाँ पे हल्दी है, फिर आंवला है, फिर वो पुदीना है, और वो तुलसी पत्ते है ना। हाँ तुलसी है। हाँ, ये सारी चीजें सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये सारी चीजें खाने से अपने अंदर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। हाँ, भिंडी मास्टर की बात बिल्कुल सही है। ये सब देसी जड़ी बूटी हमेशा काम में आती है। सुनीता बेटा, तुम एक काम करो, मुझे थोड़े से आंवला, फिर पुदीना, तुलसी और अदरक दे दो। है? मैं इसका मस्त काढ़ा बनाऊंगा और सबको पिलाऊंगा। हाँ चाचा जी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है चाचा जी। अरे मुझे हमारे जमाने की याद आ गई। मुझे मेरी आई भी ऐसे काढ़ा बना के पिला देती, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब दैट्स गुड। हाँ वही, काढ़े में कितने सारे गुण होते हैं ना। एब्सोल्युटली। लेकिन आजकल के बच्चों को काढ़ा पसंद ही नहीं है पीना, उनको तो सिर्फ एक ही चीज अच्छी लगती है, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, बात तो सच्ची है। मेरे हाथ का एटीएम स्पेशल जूस सब लोग पीने लगे ना, तो कितना मजा आ जाए। सुनीता बेटा, एक काम करना, अभी है ना ये सब चीजें अंजलि बेटी को दे देना। वो मेरे पास थैली नहीं है ना। हाँ अंजलि बेटा। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ले लूंगी। फ्रेंड, संतरा खाते। ये गोया गोया थम जा थम। एक्सक्यूज मी। अरे गुलाब कुमार, अभी सुनीता ने बोला कि डायरेक्ट हाथ मत लगाओ। तभी बेबी नहीं था। बरोबर नहीं था, करेक्ट। जाओ जाओ हाथ धो के आओ, फिर जो चाहिए वो ले लो। हाँ, इस माहौल में प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हम खाना खाने से पहले हाथ तो धोते ही है, राइट? क्लीनलीनेस रखना बहुत जरूरी है। करेक्ट। यस आंटी। फ्रेंड्स, हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ तो ठीक है, हाथ धो के आते हैं, फिर संतरे खाते हैं। चदवारे। मुझे आंवला दे देना, मिर्ची दे देना, मुझे नींबू दे बैंगन देना। चाहिए 1.5 किलो। अब तक खा सकते हैं। आराम से आराम से। प्लीज गोली प्लीज। यार रुक जाओ ना, मेरे को खोलने दो। एक ही जगह। चलो मैं चलती हूँ, सब अपना ध्यान रखना। एक संतरा उठाया। सबके
इसके हाथ धुलवा के भी तो खुद ही खा रहा है। अरे देवा, अरे भागो, कोरोना आ गया, भागो। अरे वो कोरोना आ गया, भागो, भागो। अरे भाई साहब आप खांस रहे तो मुंह तो ढकिए। ये तो जोर जोर से खांस रहा है। भागो भागो भागो। ए भाई अरे कौन हो भाई साहब, कौन हो? अरे भाई साहब कौन हो? भाई साहब डॉक्टर क्लिनिक। अरे ये कौन है ये? अरे रुमाल पीछे। कौन चाहिए आपको? हाँ देखो डॉक्टर। अरे भाई अरे 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 भाई साहब किसे ढूंढ रहे हो, कहाँ जाना है? डॉक्टर हाथी। हाथी वो डॉक्टर है, उधर जा हाथी मेरे को बुला, जाओ बुला अरे वहीं रुको। अरे वो देखो ये देखिए आप लोग पैनिक मत कीजिए, मैं अभी चेक करता हूँ। आइए आइए हाँ आइए यहाँ आइए। एबोला के बेचारे की तबीयत बहुत खराब है। हाँ देखते हैं ना हाथी भाई चेक करके क्या बताते हैं। ओके रिलैक्स रिलैक्स। ओके एक मिनट। हाँ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है? सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आगे के रिपोर्ट्स के लिए मैं हॉस्पिटल जाना होगा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल कर देता हूँ। हॉस्पिटल? और हाँ तब तक आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए और उन्हें कहिए कि सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। ओके अभी बोला तो। हेलो हाँ मैं डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ, गोकुलधाम में एक एम्बुलेंस भेज दीजिए क्विकली। अपनी सोसाइटी में एम्बुलेंस? हाँ किसने बुलाई होगी? डॉक्टर हाथी के लिए आई होगी। मेरे कहने का मतलब डॉक्टर हाथी ने पेशेंट के लिए बुलाई होगी। हाँ देखिए आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। अभी एम्बुलेंस वाले आ ही रहे होंगे। चलिए हाँ आराम से आराम से। हाथी भाई क्या हुआ? कोरोना? अभी बता नहीं सकता, वो क्या है उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है और उसकी हालत बहुत खराब है, तो बाकी की जब रिपोर्ट्स कराऊंगा तभी कह पाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा और आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आई एम सॉरी, देखिए मुझे अभी जाना होगा, इमरजेंसी है। आप लोग डॉक्टर शाह के क्लिनिक चले जाइए, मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो आपको चेक कर लेंगे। जाइए जाइए चलिए। खुदाई जी करे उस पेशेंट को कोरोना ना हुआ हो। रोशन भाभी ईश्वर सब ठीक करेगा। बट गॉड फॉरबिड अगर उसको ऐसा कुछ हुआ हो तो? कविता डोंट वरी, हंस ने कहा है ना एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ हाँ हम सब लोग मिलके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसको सिर्फ बुखार हो है और कुछ ना हो। लेट्स ऑल होप फॉर द बेस्ट। ये भगवान, ये क्या हो गया? वो पेशेंट जो गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में चला आया, उसकी हालत कितनी खराब थी, बुरी तरह से खांस रहा था वो। कहीं वो कोरोना वायरस से ग्रसित तो नहीं था? ये भगवान उसकी रक्षा करना, डॉक्टर हाथी की रक्षा करना, वो खांसते हुए कंपाउंड में जिस तरह से घूम रहा था, हम सभी की रक्षा करना, दुनिया भर में सबकी रक्षा करना। ईश्वर, किसी को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बड़ा टेंशन है इस वक्त यहाँ पे।
लेकिन दोस्तों ये गोकुल धाम है, यहाँ टेंशन ज्यादा देर टिकता नहीं। जिस तरह का अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है, ठीक उसी तरह गोकुल धाम में भी टेंशन समाप्त हो जाता है और हम एक सुनहरी सुबह का इंतजार करते हैं। तो यहाँ मुस्कुराहट होगी, आपके चेहरों पे भी मुस्कुराहट होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.